नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक आदेश निकाला जिसमें नीट द्वारा आयोजित पीजी परीक्षा, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा और शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के अलावा सभी सरकारी नौकरियों में और परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया। इन 3 परीक्षाओं में इसलिए 27% रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सका क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने इस पे स्टे लगा रखा है। इसी हफ्ते मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कहा कि इसमें वो कोई भी अंतरिम आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में आखिरी आदेश ही दिया जाएगा, फाइनल डिसीजन ही होगा और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को रखी गई है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार का यह ऑर्डर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी होगी। और मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार यदि ये 27% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर लेती है और कोई एग्जाम कंडक्ट करती है तो क्या दूसरी पार्टी के लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। और कोर्ट में क्या होगा? यदि कोर्ट ने पहले ही 3 मामलों में स्टे लगा रखा है तो क्या बाकी डिपार्टमेंट्स में 27% रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया जाएगा? तो सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो सत्तारूढ़ दल है और सरकार मिलकर ओबीसी का बेवकूफ बना रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के गृह जिले बड़वानी में ग्राम बड़गांव में गौशाला में चारे की कमी के चलते भूख से शासकीय गौशाला में 30 से 40 गायों की मौत हो गई है। गौशाला के संचालकों के अनुसार चारे की कमी के चलते रोज 1 से 2 गायों की मौत हो रही है। फंड की कमी होने से चारा नहीं खरीदा जा रहा है। गायों की मौत पर एसडीएम का कहना है कि मामले में अनियमितताएं की शिकायत मिली थी जिसकी जांच की जा रही है। वेटनरी डॉक्टर को भी गायों की मौत के कारण की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिछले महीने आई भीषण बाढ़ ने जिले भर में जहां मकानों, फसलों और मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदकर जाइलो सेंटर पर सुरक्षित रखा गया लाखों क्विंटल गेहूं भी खराब हो गया है। 1 महीना बीतने के बाद भी प्रशासन नुकसान का आकलन नहीं कर पाया है। ऐसे में गेहूं खुले में ही पड़ा है और प्रारंभिक तौर पर 1.5 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं बर्बाद होने की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पिछले 1 सप्ताह में मौसम में आए परिवर्तन से सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी में हर रोज इस तरह के 500 मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल में करीब 1 सप्ताह में 3000 से अधिक इस तरह के मरीज अपने इलाज के लिए आ चुके हैं। गुना जिले में पुलिस ने 2 वाहनों से 30 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 5 आरोपी फरार हैं। दिलचस्प बात यह है कि शराब तस्कर अपनी गाड़ी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगाकर तस्करी कर रहे थे। शराब शिवपुरी से राजगढ़ ले जाई जा रही थी। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमीनुल सूरी को एक नोटिस दिया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि उन्हें जिला बदर करके क्यों नहीं इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और खंडवा जिलों की सीमाओं से बाहर किया जाए। अमीनुल सूरी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पुलिस ने उनके खिलाफ जो जिला बदर के लिए डोजियर तैयार किया है उसमें सिर्फ 22 और 23 अगस्त की घटनाओं का जिक्र है। 22 और 23 अगस्त को सूरी चूड़ी वाले की पिटाई के बाद उसके लिए न्याय की मांग कर रहे थे और उसके लिए समर्थन भी जुटा रहे थे। और अब बारी मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिए जाने वाले 27% रिजर्वेशन पर मचे घमासान की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के हेड मिस्टर लोकेंद्र पाराशर। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो एमपी तक पर। सर, ये बताइए, सरकार ने एक आदेश निकाला है कल जिसमें 3 एग्जाम्स और परीक्षाओं को छोड़कर सभी में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू कर दिया गया है। तो क्या सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी होगी? देखिए, सरकार ने केवल आदेश नहीं निकाला है, सरकार ने अपनी नीयत साफ की है कि जो समाज में बिछड़ गए हैं, पिछड़ गए हैं, जिनको बराबरी पर आना है,
उनके लिए जहां रोक नहीं है, न्यायालय की जिन विषयों पर रोक नहीं है, उन सारे विषयों पर आरक्षण उनको दिया जाएगा। ये साफ नियत है। ये अच्छा सर, मैं नियत की बात करना चाहता हूं। मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में अंतरिम कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, आखिरी फैसला 20 तारीख को होगा। तो इस बीच इस ऑर्डर को निकालने से कैसे नियत साफ होती है? मामला जिन 3 विषयों को लेकर कोर्ट में है, सभी विषयों को लेकर कोर्ट में नहीं है। इनका ऑर्डर तो कांग्रेस भी निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें तमाशा किया। कांग्रेस ने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी और कैबिनेट तक नहीं लगाई। मालूम था कि कोई लोग जो है इसमें याचिका लगा सकते हैं, स्थगन करा सकते हैं, लेकिन कैबिनेट तक नहीं लगाई। कोई वकील नहीं उतारा। महाधिवक्ता तो ये क्या उतारते, धोखा दिया सरेआम। सर, धोखा को धोखा। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया ओबीसीज को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ओबीसीज को दोनों कांग्रेस और बीजेपी बेवकूफ बना रही है। पूछिए कैसे? देखिए, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में फैसला होना है। अब अगर कल को कोर्ट 27% रिजर्वेशन जो है इन 3 विषयों पर जो है, अगर इसको अवैधानिक करार देती है, तो फिर इस आदेश का क्या मतलब होगा? और दूसरा सवाल भी आप सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अगर इन तीन के अलावा बाकी में रिजर्वेशन दे देते हैं और कोर्ट बाद में अवैधानिक डिक्लेयर करता है, तो फिर क्या होगा? देखो, जनता को बनाने का जो शब्द आपने बोला मैं नहीं बोलूंगा। जो भी बनाने का काम है वो कांग्रेस ने किया। कितना बड़ा धोखा है, देखिए आप, ये विधेयक की कॉपी है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या 27% है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? 51% से ऊपर जनसंख्या है, 27% आप बता रहे हैं, कोर्ट को भी बता रहे हैं। तो क्या 100% रिजर्वेशन किसी को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर कांग्रेस ये छलावा, ये धोखा नहीं करती, संवैधानिक धोखा है ये। सर, कांग्रेस ने तो धोखा किया, लेकिन क्या आप धोखा नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो न्यायालय में लड़ रहे हैं। हमारे महाधिवक्ता न्यायालय गए, अटॉर्नी जनरल को हमने बुलाया, उन्होंने जो है वीसी के माध्यम से माननीय न्यायालय से आग्रह किया है 20 तारीख को क्या फैसला न्यायालय करता है, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और हमने साफ किया है, फैसला अनुकूल आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई मध्य प्रदेश की सरकार लड़ेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट तक तो हर पक्ष जाएगा, लेकिन एक और सिनेरियो में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं कि अगर इन 3 के अलावा किसी और में रिजर्वेशन 27% दिया जाता है और कोई एग्जाम हो जाता है, तो क्या कोई लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। और अगर यदि जाएंगे तो क्या कोर्ट का अलग अलग रवैया, अलग अलग फैसला हो सकता है अलग अलग मामले में? अभी तो 3 इश्यू को लेकर कोर्ट में मामला है जी, ठीक है, उस पर लड़ाई चल रही है। सरकार हमारी लड़ रही है। सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अब आप कह रहे हो कि सब जाना चाहते हैं, कांग्रेस जाना चाहती तो चली जाती 15 महीने तक। अब पछताए होत का, चिड़ियां चुग गई खेत। तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का बेवकूफ बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को हाई कोर्ट में मामला होने के बावजूद 27% रिजर्वेशन लागू कर रही है। ये बीजेपी की नीयत साफ हो रही है। फैसला जनता को करना है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही।